अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम। आदरणीय अध्यक्ष जी, माताओं बहनों, दूर दराज से आए हुए बुद्धिजीवीगण, खिरियाबाग के मैदान में आज लगभग यह दिन 786वां दिन है। 786 दिनों से इस खिरियाबाग की धरती पर इस इलाके के लोग क्रमशः धरना देते हुए जब पहुंचे हैं तो ढेर सारे उतार चढ़ावों से यहाँ पहुंचे हैं। आज 6 दिसंबर को भारत रत्न संविधान के शिल्पी और जाति उन्मूलन के प्रखर वक्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। साथ ही इस भारतीय इतिहास में 6 दिसंबर काला दिवस भी है कि संविधान में धर्म को निजी मामला बताया गया, लेकिन भारत में हिंदुत्ववादी ताकतें आज ही के दिन 1992 में जो ऐतिहासिक विरासत थी बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया। दबंगई पूर्वक ध्वंस करने के बाद तमाम संरक्षण के बावजूद वहां कोई राम मंदिर नहीं मिला और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कही कि ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाए। तो यह 2 तरह का दिवस है। तीसरे तरह का भी दिवस है कुछ गुंडों के लिए जो इस देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं, विजय दिवस। हम उस धारा के नहीं हैं, लेकिन भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, सामाजिक न्याय को, समता मूलक समाज को का जो सपना देखने वाले लोग हैं, उनके लिए आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का, और दूसरी तरफ वह काला दिवस भी है कि इसी दिन हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। 1992 के बाद, भारत की आजादी के बाद जो संविधान निर्मित देश चल रहा था, 1992 में ये कोमा में चला गया। सारे संविधान के जो मूल्य थे उसको खुलेआम खत्म किए जाने की शुरुआत होने लगी। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के नाम पर हमारे देश के नौकरियों को खत्म किया गया, संविदा की तरफ ले गया, पेंशन खत्म कर दिया गया, सारे उद्योग धंधों का विनिजीकरण शुरू हुआ, निजीकरण शुरू हुआ। ऐसे समय में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब याद करते हैं तो उनके क्या सपने थे, उनका कारवा क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी थी, उस वक्त एक तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ जो बहुत ही अन्यायपूर्ण था, उसी अन्याय में एक बहुत घनघोर अन्याय था, जाति व्यवस्था, उसके भी खिलाफ वो लिख रहे थे, बोल रहे थे, उस पर थीसिस लिख रहे थे कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है यहाँ के राजे रजवाड़े और कुलपतियों के हाथों में, तो ऐसे समय में देश को अब कैसे चलाया जाए। क्या अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा तो मनुस्मृति से देश चलेगा? नहीं। भारत ऐसे जमाने में इसका ब्रिटिश ताकतें इसको सत्ता सौंप रही थी, जिस वक्त मनुस्मृति के दम पे अब देश को आगे नहीं चलाया जा सकता था। मनुस्मृति के संविधान दंड विधान से जो देश चल रहा था, वो देश को 200 सालों तक गुलामी सौंपा और कुछ कर नहीं पाया। जब वह हिमालय की कंदराओं में माला जप रहे थे, राम राम जप रहे थे, उस वक्त हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद फांसी के फंदे पर शहादत दे रहे थे। और पूरी दुनिया में मजदूर किसान हिटलर जैसे जर्मनी के तानाशाह को कि इस देश पूरी दुनिया पर जब वह तानाशाही थोप रहा था, तो दुनिया के एक कोने में ढकेल दिए, उसको नेस्तनाबूद किए। ऐसे दौर में देश आजाद हो रहा था जहां चीन में पूरे देश के चीन की जनता लाल झंडे के तले वहां क्रांति करने की तरफ जा रही थी। रूस में क्रांति हो चुका था, वियतनाम में जूते मार के भगाए जा रहे थे अमेरिका
जैसे देशों को साम्राज्यवाद पीछे की तरफ भाग रहा था और साम्राज्यवादी ताकतों का कोई झंडा नहीं फहराने जा रहा था, ऐसे समय में हमारे देश में आजादी मिली और एक लोकतांत्रिक संविधान निर्मित हुआ। उस संविधान में ढेरों कमियां और ढेरों अच्छाइयां लोग गिनाते रहते हैं। अच्छाइयों के तौर पे समता का कानून इसी के अंदर है, जिसको हटा देने पे संविधान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून जैसे यूएपीए जैसे काले कानून भी है, जिसके तहत हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। तो सवाल हमारे देश में आज भी वो मौजूद है कि समता मूलक समाज की तरफ बढ़ने का जो सपना अधूरा है, उसको कैसे पूरा किया जाए। तभी नारा लगता है कि बाबा साहब का सपना अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर क्यों करते हैं? तो उसका कारण है कि सपने अधूरे हैं। लेकिन सबसे दुख का विषय है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ आम जनता केवल नहीं बैठी, हम फूल के कुप्पा रहते हैं, एकदम विजयी भाव में रहते हैं। और जब जयंतियां और दिवस मनाते हैं तो ऐसे नहीं मनाते, डीजे के साथ मना लेते हैं, पूरा हलवा पूरी खाते हैं, जैसे लगता है शादी का उत्सव मन रहा है। और इतने जो गाने भी होते हैं, लगता है कि कोई दिक्कतें ही नहीं है हमारे समाज में। अब कोई पढ़ाई की दिक्कत नहीं रह गई, अब कोई नौकरी की दिक्कत नहीं रह गई, अब तो हम पढ़ लिख लेंगे और कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि 50% बीटेक करने वाले लड़के रोड पर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट फट जा रहा है, घूमते घूमते नौकरी नहीं मिल रही है। तमाम श्रमिक महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यह हकीकत है। तो विजयी भाव में जो सोचते हैं कि सब कुछ मिल गया, सचमुच में कुछ नहीं मिला है। जैसे नहरों में पानी की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो ये हमारे देश के पढ़े लिखे IAS PCS लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नहर में पानी होनी चाहिए, लेकिन सूखा पड़ा है। और एक ऐसे देश के माहौल को तब्दील कर दिया गया है कि अन्याय के खिलाफ जो विद्रोह होते थे, जो बहस होते थे, जो तर्क होते थे, आपको एक गुलाम मानसिकता में ऐसे तैयार कर दिया गया है कि आप डीजे में नाच लेंगे, दुख में आके भी आप नाच के और भरमा लेंगे कि भाई ठीक है। तो आंख मूंद लेने से तुलसीदास जब लिखे कि मूंदा हूं आंख, कहता हूं कुछ नहीं। आंख मूंद लेने से कुछ दिखाई नहीं देता है। शुतुरमुर्ग जब तूफान आता है तो रेत में अपने गर्दन को गाड़ के सोचता है कि तूफान गायब हो गया, लेकिन हकीकत में दोस्तों तूफान खत्म नहीं होता है, अंधेरा नहीं है। अगर अपने चेतना के स्तर पर देखें तो आज भी अन्याय पर टिका हुआ यह व्यवस्था है, जो इस धर्मनिरपेक्ष देश में मस्जिदों की खुदाई में तुला हुआ है कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे फलाना है। धर्मों के झगड़े लगाए जा रहे हैं, जाति के सवाल को हल करने के बजाय जाति के झगड़े लगाए जा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर जो बुनियादी सवाल है कि चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे मजदूर की संतान हो, शिक्षा हो एक समान, यह नारा गायब है। अमीरों के लिए अलग स्कूल है और हमारे लिए खिचड़ी स्कूल। गरीबों के लिए अलग अस्पताल है और पॉकेट में अगर पैसा है तो आपके लिए अपोलो जैसे और तमाम ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह दोहरी तरह की जो व्यवस्था है कि एक तरफ इंसान जानवर के से बदतर की जिंदगी जी रहा है और एक तरफ इसी देश में खाए पिए खाए ऐसे लोग हैं जो बर्थडे पार्टी में 30 हजार खर्च करके और अघाते हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम याद करते हैं तो वह विद्रोही डॉक्टर अम्बेडकर को मैं याद करता हूं, जो आजीवन संघर्ष किए। और हमारे साथी बता रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहले शिक्षित होइए, फिर संगठित होइए और संघर्ष करिए। ये भी एक झूठा नारा है। कभी भी बाबा साहब ये नहीं कहते कि पहले पढ़िए, अपन लिख के तब संगठित होइए और तब संघर्ष करिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शिक्षित, संगठित और संघर्ष तीनों को एक साथ बोला है।
जो आप अच्छी शिक्षा, वो कखा की पढ़ाई नहीं, सामाजिक शिक्षा आप लेंगे तभी आप संगठन बना पाएंगे और तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हैं, अलग अलग नहीं है। शिक्षित, संगठित और संघर्ष, बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज, बी स्ट्रगल, एजिटेट। तो ये तीनों चीजों को जब जोड़ के हम जिंदगी में चलेंगे तब आप उन लड़कों से अलग हो जाएंगे, उन पढ़ने वाले लड़कों से अलग हो जाएंगे जो जिंदगी भर साल भर गया IAS वाला काम करते करते, लेकिन उनके पास न्याय और अन्याय में फर्क नहीं समझ गया। वह मस्जिद के सर्वे के नाम पे गए संभल में, अभी के यूपी में, और वहां पे कि खुदाई यहाँ पे सर्वे करना है, और जब वहां की जनता, मुस्लिम लोग वहां जुटते हैं तो वो पढ़े लिखे नौजवान थे जो 5 नौजवानों को उड़ा दिए गोली से, इसी आजाद भारत में। 24 तारीख की बात है, जब संविधान दिवस मन रहा था, उसके 2 दिन पहले की बात है, और संभल में 5 मुसलमानों का हत्या कर दिया गया और कहा गया कि अरे वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, वो किसी और गोली से मरे हैं। यानी कि कानून के में उलझा के रखते हैं, वह किसी भी बंदूक